हेलो फ्रेंड्स, राजटेक की यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। कल हमने जो चर्चा की थी फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय की आईडी जनरेट करने की। अब हम उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, विशेष रूप से क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि कल जो अपन ने पार्ट फर्स्ट इसका देखा था, उसी का नेक्स्ट पार्ट अपन अब देखने वाले हैं। इसमें अपने को क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अपन बिल बनाएँगे उससे पहले अपने को क्या-क्या चीज़ें देखनी है। प्लस साथ में अपने को ये चेक करना है कि अपन आईडी जो प्रोसेस करवा रहे हैं वो सही तरीके से करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी रह रही है तो वो किस आधार पर कमी रह रही है, ठीक है? तो अपन इसमें देखेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हमने इस टॉपिक को कुल 7 बिंदुओं में हमने डिवाइड किया है, तो हम उस बारे में चर्चा करते हैं पहले। पहले हम देखते हैं कि 7 बिंदु अपने कौन-कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ, जिसमें हमारे पास जो पहला जो ज़रूरी काम है, वो आपको आपके सामने दिख रहा होगा, सैलरी से पहले वर्क फ्लो कॉन्फ़िगर कैसे करें? तो देखो सैलरी से पहले वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, ये वाला अपने को दिखाना है। तो अपन क्या करेंगे, वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले एचओ रोल में जाना पड़ेगा। और अब हम जब भी आईडी जनरेट करेंगे उससे पहले अपने को एचओ रोल में ही लॉगिन करना है, डीडीओ रोल का कोई काम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा एचओ रोल में कर चलते हैं। ये देखिए मैंने लॉगिन यहाँ पे डेस्क 1 में डीडीओ आ रहा है, डेस्क 2 में सब डीडीओ आ रहा है यहाँ पे, और डेस्क 3 में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एचओ रोल आ रहा है, और एचओ रोल पे मैं क्लिक करता हूँ, एचओ रोल का डैशबोर्ड अपने सामने ओपन हो जाता है। हम लोग सेकंड ऑप्शन एम्प्लॉय रिलेटेड टू डिस्बर्समेंट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन आता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस पे अपन चलते हैं और यहाँ पे अपन लाइन पे क्लिक करते हैं। अगर आप पीसी में काम कर रहे हो कंप्यूटर में तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमें ये देखते हैं कि हमें वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन करना था सबसे पहले। हमने एचओ रोल लॉगिन कर लिया, वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन करना है हमें। तो हम लोग वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में आएँगे और प्रोसेस टास्क असाइन करेंगे। प्रोसेस टास्क असाइन करते ही आपके इस तरफ में प्रोसेस लिस्ट खुल जाएगी। ये आपको पूरे उस वीडियो में भी बताया हुआ है। प्रोसेस लिस्ट खुल जाएगी। प्रोसेस लिस्ट खुलते ही आपको इसमें क्या करना है, नीचे ही नीचे सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन एम्प्लॉयी रजिस्ट्रेशन का। नीचे-नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉयी रजिस्ट्रेशन का। आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इधर आप देख लोगे आपके मेकर, चेकर, अप्रूवर असाइन हो रखे हैं मेरे। उसी तरह आपके भी असाइन या तो हो रखे होंगे, नहीं हो रखे हैं तो आपको करना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जब हम एचओडी को असाइन करते हैं, ये अप्रूवर में जो एचओडी असाइन हो रखा है, तो हम इससे थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए एचओडी अप्रूवर हो रखा है हमारे ज्योति बाला दास शिक्षा विभाग में, ठीक है? तो ये अप्रूवर हो रखी है, अपने एक्टिव है ये। अगर आपके कोई दूसरा अगर कोई दूसरा कैंडिडेट है जो आपके इसमें एक्टिव हो रखा है, तो आपको उसको सबसे पहले इनएक्टिव करना है इस पे क्लिक करके, और उसके बाद में अपने को सर्च लिस्ट में जाना है। यहाँ पे एक सर्च लिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे आपको जा करके और वापस अपने जो सही कैंडिडेट है उसको एक्टिव करना है। उसके बाद में आपका ये जो काम है वो शुरू आप एम्प्लॉयी आईडी बनाने का वो कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पहला काम है वो है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का, जो कि आपको एचओ रोल में ही करना है। रे ठीक है? प्रोसेस टास्क असाइनमेंट में जाने के बाद। इसके बाद में हम लोग आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। अब हम दूसरे टॉपिक पे आने से पहले हम एक काम करेंगे कि हम जो अपनी एम्प्लॉयी आईडी जनरेट करेंगे, तो ये एचओ रोल में हम लोग जनरेट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस 6 वाले टॉपिक पे बात करते हैं एम्प्लॉयी आईडी जनरेट करने के बाद। क्योंकि ये अपन ने पहले देख भी चुके हैं, पहले वाले वीडियो में हम इस पे चर्चा भी कर चुके हैं। एचओ रोल में सारा काम अपने को करना ही है। तो हम सबसे पहले दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां टॉपिक छोड़ के सीधे छठे टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग ने एचओ रोल में हमने वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन अपन ने कर लिया है। तो अपना काम हम लोग अब शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले शुरू करने के लिए माई रोल में ऊपर ही ऊपर आप देखोगे, यहाँ पे देखो अप्रूवल हो रखा है। आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मेकर करना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी इसमें। आपको यहाँ पे इस काम में आपको मेकर करना है। अब मेकर जैसे ही आप यहाँ पे मेकर कर लेते हो, ये देखो मेकर हो गया मेरे।
मेकर होने के बाद में अब आपको आपका काम स्टार्ट करना है, वही जो आपको वीडियो में बता रखा था, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में आकर के, और आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ए न्यू एम्प्लॉय करना है, और रजिस्टर्ड ए न्यू एम्प्लॉय करने के बाद में आपको सर्विस कैटेगरी बननी है, सर्विस कैटेगरी में क्लास 4 आ ही जाएगा आपने, और इसी तरीके से अपन सब सर्विस कैटेगरी के अंदर जो राजस्थान क्लास 4 सर्विस है वो लेंगे और इसको प्रोसीड करवा देंगे। ठीक है? इसके बाद में हम सारी डिटेल भरेंगे, हमारी फ़ोटो अपलोड करेंगे, नेक्स्ट करते रहेंगे, आगे से आगे हमें एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल हो गई, एम्प्लॉयमेंट डिटेल हो जाएगी, एड्रेस हो जाएगा, फैमिली, बैंक डिटेल और पे एंटाइटलमेंट डिटेल वगैरह सब हो जाएगी इसके अंदर। अपन इसको कंप्लीट कर देंगे मेकर में। इसको मेकर में पहले कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले हमें शुरुआत मेकर से ही करनी है, ये ध्यान रखना है। फिर यही जो चीज़ है, वो सेम जैसे मेकर में अपन इसको सबमिट कर देंगे, तो यहाँ फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो अपन फॉरवर्ड कर देंगे। फिर ये आएगी अपन चेकर में, यहाँ से। अब चेकर में अपने को यही चीज़ वापस दिखाई देगी, चेकर में यही चीज़ अपने को वापस दिखाई देगी यहाँ पे ऐसे केस में, सेम। हमें सेम चीज़ें वापस चेक करनी है, नेक्स्ट करते जाना है, लास्ट में जाके अपने को इसको फिर फॉरवर्ड वगैरह कर देना है, फॉरवर्ड मांगे तो फॉरवर्ड करना है, सबमिट मांगे तो सबमिट करना है। फिर अपन सबसे लास्ट में आएँगे तीसरे नंबर पे, जो है अपना अप्रूवर। अब जैसे अप्रूवर में आएँगे, अप्रूवर में आते फिर अपने पास यही सेम चीज़ आएगी वापस भरी हुई, ठीक है? अपने पास वापस यही सेम चीज़ आएगी। फिर हमें इनको देखते हुए चलना है, आगे जाना है, लास्ट में जाना है और अपने को इसको फाइनल सबमिट कर देना है। और जैसे ये फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में हम हमारी जो टास्क लिस्ट है उसको खोलेंगे, यहाँ ऊपर-ऊपर आप जो भी अपलोड करोगे, ऊपर ही ऊपर में आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। ये देखो जैसे ये रिक्वेस्ट एक जनरेट हो रखी है, ऐसे जनरेट हो जाएगी, आगे पेंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है? तो आपको ये दूसरी चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। फिर हम लोग चलते हैं हमारे अगले और तीसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें है अपने पास एम्प्लॉयी वेरिफिकेशन का। अब मान लो आपके हम दूसरा तीसरा टॉपिक आ गया अपना, अपन दूसरा टॉपिक ले रहे हैं इसमें, एम्प्लॉयी वेरिफिकेशन। तो अब आईडी अपनी बन गई, हमने एम्प्लॉयी आईडी जनरेट कर ली। अब एम्प्लॉयी आईडी जनरेट करने के बाद में हमारे पास देखो, एम्प्लॉयी आईडी बनने के बाद में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एम्प्लॉयी आईडी बनने के बाद। हो सकता है एम्प्लॉयी आईडी आपको यहाँ पे जहाँ रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी वहीं पे दिखाई दे जाए। अगर वहाँ पे नहीं भी दिखती है आपको, तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑथोराइज़ेशन में आके और आप एम्प्लॉयी को वेरिफ़िकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप ऑथोराइज़ेशन में जैसे ही अपन ऑथोराइज़ेशन में आते हैं, यहाँ पे देखो डीडीओ, डीएससी के ऑथोराइज़ेशन है केवल। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप सबसे पहले आपका जो रोल है, जो आपने एचओ रोल कर रखा है, इसको हमें चेंज करना है, क्योंकि अपनी आईडी का जो काम था मेन वो तो अपने पास हो ही गया है। तो अपन आईडी इसको चेंज रोल को चेंज करते हैं, और चेंज रोल जैसे अपन चेंज करेंगे, हम लोग दूसरे रोल को आ जाएँगे। यानी दूसरा रोल अपन एक्सिस वर्क स्पेस पे करेंगे, डीडीओ वाले रोल में आ जाएँगे, क्योंकि अपना काम एचओ का आईडी जनरेट करने का था जो अपन ने कर ली। अब अपन देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन कहाँ से करेंगे। तो अपन ने डीडीओ रोल लॉगिन कर लिया है। डीडीओ लॉगिन करने के बाद अपने पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ये देखने के, कि अपने को कहाँ से करना है, क्या करना है। तो अपन जैसे सबसे पहले ये अपनी सर्विस डिटेल आती है, यहाँ पे भी अपन ऑप्शन पे क्लिक करके हम पता कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे एम्प्लॉयी स्टेटस आता है, यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ये वेरिफिकेशन का आ रहा है, एम्प्लॉयी वेरिफिकेशन का, यहाँ पे भी अपन क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अपन अपना जो ग्रुप है वो सिलेक्ट करेंगे। अब समस्या ये आती है कि हमने तो अभी आईडी बनाई है, एम्प्लॉयी कहाँ से सर्च करेंगे, कौन से ग्रुप में डालेंगे? तो इसके लिए भी सीधा सा आसान सा तरीका है आपके लिए, कि आप एम्प्लॉयी मैनेजमेंट में जब आएँगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप मैनेजमेंट, और ग्रुप मैनेजमेंट में जब आएँगे तो आपको देखो यहाँ पे लिखा है एलोकेशन और डी-एलोकेशन, तो आपको एलोकेशन करना है। तो अब एलोकेशन करोगे तो यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ एम्प्लॉयी जो नए आप बनाओगे ना, तो नए एम्प्लॉयी यहाँ पे आ जाएँगे आपके सामने। यहाँ पे उनकी एम्प्लॉयी आईडी भी लिखी हुई मिलेगी आपको। यहाँ एक तरीका और ये मिल गया आपको। तो एम्प्लॉयी आईडी मिलेगी आपको यहाँ पे। तो एम्प्लॉयी आईडी मिलेगी, यहाँ सामने ग्रुप सेलेक्ट करना है आपको, कौन से ग्रुप में डालना है, और बस उस ग्रुप को सेलेक्ट करो और उसमें डाल, और इससे आपके वो एम्प्लॉयी है उस ग्रुप में दिखने लग जाएगा। तो ये अपने यहाँ नेक्स्ट काम हो गया। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं अपना एसआई और जीपीएफ डिडक्शन में। हमें क्या करना है, क्या काटना है, कैसे काटना है? तो इसके लिए हम देखो, जो भी हमारे पास ये एक जानकारी है, जिसके अनुसार हम जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हमारे हैं, जो नए नियुक्त हुए हैं, वो L2 पर लेवल 2 होगा उनका, उनके फिक्स होंगे 12,600 रुपए। ये उनका प्रोबेशन में पेमेंट रहेगा। प्रोबेशन में पेमेंट रहेगा, जिसमें से आपके जीपीएफ 2004 की कटौती होगी 700 रुपए, प्लस आरजीएचएस कटेगा आपके 265 रुपए। कुल मिलाकर 965 रुपए की आपके 12,600 में से कटौती हो जाएगी,
और शेष अमाउंट आपको इन हैंड सैलरी में मिल जाएगी। अब बात आती है एसआई कटौती की। तो एसआई कटौती प्रोबेशन में इस बार से लागू कर दी गई है, लेकिन कर्मचारी अभी ज्वाइन किया है कर्मचारी ने, तो एसआई का कटौती का नियम होता है कि वो उस सत्र की मार्च कटौती से गिनी जाती है। तो हमारा मार्च इस बार का निकल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार एसआई कटौती नहीं करेंगे और एसआई कटौती हम लोग मार्च 27 से ही करेंगे। हम लोग मार्च 27 से करेंगे, इसलिए एसआई कटौती को इस बार हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग केवल 2 ही कटौती करेंगे अपने वेतन में से, एक तो जीपीएफ 2004 की और एक आरजीएचएस। इसके अलावा हम लोग तीसरी कटौती यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अपने कटौती से रिलेटेड जो भी समस्या थी वो अपने हाथ चेक कर दी। इसके बाद में है बैंक डिटेल चेक करें। अब देखो, जब हमने अपनी आईडी बनाई है, तो आईडी बनाते टाइम हमने क्या किया है कि अपनी बैंक डिटेल वगैरह भी डाली है। तो आपको एक बार ये जरूर चेक करना है कि आपने जो बैंक डिटेल डाली है वो आपने सही डाली है कि नहीं डाली है, वो आप चेक करेंगे। अब ये चेक कैसे करेंगे, आप डीडीओ रोल में आ चुके हैं, क्योंकि वहां से एचओ रोल में आपकी आईडी बनाने का काम था वो बन चुका है। अब हमें बनने के बाद में हमें क्या करना है, वो अपने को चीजें देखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आएंगे और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में मॉडिफिकेशन में आएंगे। मॉडिफिकेशन में देखो आपके सामने पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, एड्रेस, बैंक डिटेल, फैमिली, नॉमिनी, पे एंटाइटलमेंट सब कुछ दिखता है। हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को एक बार जरूर देख लेंगे। यहाँ से आप अपनी बैंक डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बैंक डिटेल क्या है क्या नहीं है। अब बैंक डिटेल चेक करोगे तो बैंक डिटेल चेक करने के लिए सबसे पहले आपके सामने वही ग्रुप मांगेगा, क्योंकि आपने जैसे ही नई आईडी बनाई और उस कर्मचारी को हमें किसी न किसी ग्रुप में तो डालना ही था जहाँ से उसका पेमेंट बनाना है। तो सबसे पहले हमने उसका ग्रुप अलोकेशन कर दिया। अब ग्रुप अलोकेशन जब हमने कर ही दिया तो हमें पता चल जाएगा कि वो कर्मचारी हमने किस ग्रुप में डाला है। अब हम यहाँ से उस कर्मचारी को इजीली ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे खोला, यहाँ पे एक कर्मचारी आया और उसके सामने मॉडिफाई लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अब मॉडिफाई पे जैसे ही हमने क्लिक किया है इसको, और यहाँ पे देखो बैंक डिटेल की सारी डिटेल आ गया है। जो अगर आपके सामने कोई लग रहा है कि गड़बड़ है तो आप इसको सही करके और अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल को। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सर्विस डिटेल चेक। तो अपनी सर्विस डिटेल चेक भी इसी तरह जैसे बैंक डिटेल है, वहीं पे सर्विस डिटेल है, वहाँ पे आप अपनी पोस्ट वगैरह चेक कर सकते हो, आपका लेवल वगैरह क्या है वो आपको चेक करना है। 6 नंबर का टॉपिक अपन ने पहले ही चर्चा कर ली थी। इसके बाद में आती है अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट की बात। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जब आप अपनी सैलरी का पहला बिल बनाओगे तो उसके साथ में आपने आपके विद्यालय में जो प्रार्थना पत्र दिया है, जो ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन दी है ज्वाइन करते समय, उसी को प्रधानाचार्य, वहाँ के प्रधानाचार्य ने वेरीफाई किया होगा। उस पर अप्रूव्ड लिखा होगा या कुछ मेंशन किया होगा कि इस आदेश के तहत आपको यहाँ पे कार्यग्रहण करवाया जाता है, और नीचे साइन किए होंगे। तो एक तो उस एप्लीकेशन की कॉपी आपको जरूर लगानी है बिल के साथ में। एक आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो लगाना है। एक शाला दर्पण की ज्वाइनिंग निकलेगी, शाला दर्पण पे जब आप ज्वाइन करोगे उसकी, वो आपको साथ में लगानी है। इसके अलावा आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है जिनमें मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना है। और आपका पुलिस वेरिफिकेशन का था तो पुलिस वेरिफिकेशन भी आप लगा सकते हो। तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको लगानी है। बैंक डिटेल वगैरह आपको नहीं लगानी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बैंक डिटेल वगैरह साथ में डॉक्यूमेंट्स में लगाने की। आपको केवल मेन डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वही लगाने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आप समझ पाए होंगे। और ये जानकारी में अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।